नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी को स्तन में किसी तरीके का कोई गांठ दिखता है तो ये कहीं किसी बड़े बीमारी का संकेत तो नहीं। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चारू मोदी। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, अगर हम बात करें ब्रेस्ट में अगर किसी तरीके का कोई सूजन दिखे या कोई स्वेलन हो, या फिर अगर स्तन में कोई तरीके का कोई गांठ अगर दिखे, तो क्या ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है? अगर खासकर हम बच्चियों में अगर बात करें तो कोई अगर ऐसा कुछ है जिससे देख के वो समझ सके कि किस बीमारी का ये कारण हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूजुअली देखा गया है कि जो जैसा आपने पूछा कि यंग गर्ल्स में, एडोलेसेंट गर्ल्स में अगर ये कोई गांठ, कोई लंप हमें पाया जाता है तो यूजुअली सबसे पहले एडोलेसेंट गर्ल्स इसको छुपाना चाहती हैं। वो सोचती हैं, डर जाती हैं। वो सोचती हैं कि क्या हो गया हमारे ब्रेस्ट में, अचानक अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से ये गांठ कहाँ से आ गई। तो सबसे पहली बात मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी एबनॉर्मल चीज़ हो, कोई भी एबनॉर्मल गांठ हो, अगर वो किसी भी महिला को या किसी भी लड़की को फील हो रही हो तो उसको कभी भी छुपाएं ना, अपने माता पिता को बताएं, अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें और इसका ट्रीटमेंट कराएं। जी। और साथ ही अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि गांठ अगर हो तो इसे हमें जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, क्या कुछ ऐसा है जिससे वो सेल्फ एग्जामिन कर सकती हैं लड़कियाँ या महिलाएँ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आजकल हम अपने पेशेंट को भी बताते हैं ये सब, और जगह जगह हम जाकर लेक्चर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे, यानी खुद से स्वयं से आप अपने स्तन का कैसे परीक्षण करें ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके स्तन में कोई भी गांठ हो। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहाते समय बहुत कॉमनली किया जा सकता है, क्योंकि साबुन लगाया होता है, चिकनाई होती है हाथ में, तो आप अपने ब्रेस्ट पे लगाएं, उसको फील करें और देखें कहीं एबनॉर्मेलिटी, नोड्यूल्स फील हो रहे हैं या कोई गांठ फील हो रही है तो सचेत हो जाना चाहिए। और ये हमेशा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए जब पीरियड ख़त्म हो जाए। पीरियड आने वाला हो, 1-2 दिन का समय हो, तब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीरियड ख़त्म होने के कम से कम आप हफ्ता भर के बाद करें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, तो उससे आपको बहुत सही से ब्रेस्ट लम्प्स डिटेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर से अगर किसी को हो जाता है या अगर कोई जूझ रहा है, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर से कई बार ऐसा लोग, बहुत महिलाएं डर जाती हैं कि अब आगे की लाइफ उनकी ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ। और बच्चों को भी, अगर खासकर हम प्रेगनेंसी की भी बात करें, तो अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो अगर वो अगर प्रेग्नेंट है तो क्या ये सही है? आगे जाके क्या है, आपके उससे थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए मुस्कान, ज़रूरी नहीं कि हर लम्प जो है ब्रेस्ट में, हर गांठ जो है वो कैंसर हो। बहुत कॉमनली बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि वो नॉन कैंसरस होते हैं। सबसे कॉमन कॉज है हमारे ब्रेस्ट लंप का किशोरावस्था में फाइब्रोएडिनोमा, जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं, जो कि बहुत ही बिनाइन एक लंप होता है और वो ट्रीटेबल है। अगर वो छोटा है तो उसका कुछ नहीं करना, फॉलोअप में रहना है, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। अगर दर्द है तो दर्द की दवा खाइए। अगर वो बड़ा लंप है, बड़ा फाइब्रोएडिनोमा है, तो वो सर्जरी द्वारा निकाला जाता है। लेकिन अगर कोई गांठ अगर आपके स्तन में रहे और आप उसको निगलेक्ट कर दें, ना देखें, वो बढ़ी जा रही है, वो बहुत सारे सिम्टम्स कॉज कर रही है, निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, रेड, ब्लू, ग्रीन, किसी भी कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, और आप उसको छुपा रहे हैं, तो भविष्य में ये सब ब्रेस्ट कैंसर भी इन सब चीज़ों में हो सकता है। इसलिए इसको निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से प्रेग्नेंट फीमेल्स जब देख रही हैं, उनमें बहुत कॉमनली ये पाया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि अधिक ब्रेस्ट एंगॉजमेंट हो जाता है, जिसको कहते हैं ना, दूध आने की वो जो प्रणाली है वो शुरू हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट लंप है वो कैंसर ही हो। आप अपने डॉक्टर के पास जब चेकअप कराने जाते हैं तो उनको ज़रूर बताएं, और वो डॉक्टर चेकअप करके आपको ये बता पाएंगे कि ये कैंसर है या नॉर्मल ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है प्रेगनेंसी के दौरान। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आप भी ये समझ पाए होंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि खुद को सेल्फ एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जैसा कि इन्होंने बताया कि मासिक के 1 हफ्ते बाद खुद को सेल्फ एग्जामिन ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ अलग दिख रहा है, किसी तरीके का कोई स्वेलन या फिर किसी तरीके का कोई गांठ दिख रहा है, तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, वरना हो सके कि आगे जाके ये किसी बड़े बीमारी का भी रूप ले सकता है या कैंसर का रूप ले सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।